17,000 में क्या खरीदेंगे और खिलाएंगे पिलाएंगे? बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे? उसमें खर्चा, बीमारी में खर्चा, खाने पीने में खर्चा नहीं हो रहा है। तो 5 क्लास तक तो और भी बहुत सारा विषय होता है, तो क्या सब विषय आप ही पढ़ाती हैं? क्या करूँ तो करना ही है। जब टीचर का बहाली हो ही नहीं रहा है तो सिंगल संभालना जो है ही कर रही हूँ। हम लोगों का भविष्य आज तक मने अंधकार में ही है। हमारा ही भविष्य नहीं, हमारे बाल बच्चों का भविष्य अंधकार है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का जो रीढ़ कहा जाता है वो पारा टीचर और जिनका नाम बदल के सहायक अध्यापक कर दिया गया है, वो लगभग 40,000 हैं जिनके कंधों पे झारखंड का शिक्षा व्यवस्था टिका हुआ है। और उन्हीं के कंधों के माध्यम से झारखंड सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगी रहती है। लेकिन बात है कि क्या वो जो काम कर रहे हैं, जो वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, उनको क्या उनको मेहनताना मिल रहा है? क्या वो जो काम कर रहे हैं उसके बदले उनको क्या मिल रहा है? वो अहम बात है। और उसी को लेके समान काम समान वेतन के लिए तमाम तरीके का आंदोलन जो है वो सहायक अध्यापक कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही। सरकार से बहुत बार वार्ता हुआ लेकिन भी अभी तक कुछ इसका हल नहीं निकल पाया है। और इसी के लिए मजबूर होके आज लोक भवन के सामने जो धरना स्थल है वहाँ पे सहायक अध्यापक पहुँचे हैं और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, ताकि सरकार उनकी बातों को सुने, समझे और उनका जो पीड़ा है उसको समझे। इसी के लिए यहाँ पे आए हैं। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं, जितने भी सहायक अध्यापक हैं, सब यहाँ नारा लगा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। इनकी मांग क्या है वो जानेंगे, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या समस्या हो रहा है इनको और आखिर ये राजधानी क्यों पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? जितेंद्र त्रिवेदी, बोकारो से। जितेंद्र जी सहायक अध्यापक जो हैं वो झारखंड शिक्षा का रीढ़ है और बच्चों का भविष्य संवारने में हमेशा तत्पर रहते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इतने दिनों से आप लोग लगातार सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं, वो मांग क्या है और किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है? देखिए, सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी किया है। हम अपने 25 वर्ष जवानी के गुजार दिए हैं। अब बाकी जो बचा है वो भी हम एकदम दूरस्थ जगहों पर, सुदूर जगहों पर अपने शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। लेकिन सरकार अपने वादों से मुकर रही है। सरकार ने कहा था कि आप में क्वालिटी नहीं है, आप हमारे एग्ज़ाम में पास करिए, हम आपको वेतनमान देंगे, नियमितीकरण करेंगे। हमने इन बीते 9 वर्ष में जो टेट नहीं ले पाए सरकार, उस बीच हमारे सरकार ने हमें आकलन दक्षता परीक्षा लिया, जिसमें हमारे सारे सहायक अध्यापक उसमें सफल होकर के हम अपनी क्वालिटी दिखाए हैं, अपनी योग्यता साबित किए हैं। उसके तत्पश्चात भी अभी तक वो हमें नियमितीकरण नहीं दिए हैं, वेतनमान नहीं दिए हैं। विगत कई वर्षों से हमारी यह लड़ाई सरकार के साथ रही। हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनके सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार की कानों तक अभी जूं तक नहीं रेंग रही है। और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम 3 माह के अंदर वेतनमान देंगे, और उन्होंने वादा खिलाफी किया है। अभी जाकर के 2.5 से 3 वर्ष बीतने को चला है, नहीं वेतनमान दिया है और नहीं हम लोगों को नियमितीकरण किया है। देखिए, ये जितने भी आहर्ता है उसको पास कर चुके हैं। सरकार जिस तरीके करेगी, आप जो हैं टीचर के लायक नहीं, लेकिन इन्होंने सभी को फुलफिल किया, परीक्षा पास की। अब जो है ये मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार जो वादा की थी उसको पूरा नहीं कर रही, उसका वादा खिलाफी हो रहा है, यही इनका कहना है। और कि देखिए कि यहाँ पे तमाम जो पारा शिक्षक है वो आए हुए हैं और वही कहानी है। इनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर क्या क्या समस्या हो रहा है, जो वादा खिलाफी है वो कैसे हुआ है। कहाँ से आए हैं? कुट्टी जिला से आए हैं। कितने दिनों से आप पढ़ा रही हैं? 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ। कितना क्लास तक पढ़ाती हैं? 1 से 5 क्लास। हाँ। 20 साल से आप पढ़ा रही हैं, पूरा अपना जीवन दे दी हैं, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन चाहिए, जिससे सरकारी टीचर को जितना मिलता है उतना हम लोग को भी मिलना चाहिए। जितना सरकारी टीचर काम कर रहे हैं उतना हम लोग भी कर रहे हैं, उसका जितना समय है उतना हम लोग का भी समय है, तो हम लोग को क्यों कम पैसा मिलता है? तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को समान काम के लिए समान वेतन चाहिए, तभी ना हम लोग का परिवार अच्छा से चलेगा। इतना महंगाई में हम लोग 17,000 18,000 में कैसे आप परिवार चलाएंगे?
यही हम मांगना चाह रहे हैं सरकार से। कितना दिन से मांग रहे हैं? हम लोग बहुत दिन से मांगते आ रहे हैं, लेकिन कहाँ हम लोग का बात को सुन रहे हैं। सरकार तो सुन ही नहीं रहे हैं हम लोग का बात को, नहीं सुन रहे हैं। तो कैसे घर परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है? क्या हो रहा है? बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का बाल बच्चा को हम लोग ठीक से पढ़ाने नहीं सक रहे हैं। हम लोग का जो खाना पीना है वो ठीक से नहीं हो पाता है। 17,000 में क्या खरीदेंगे और खिलाएंगे पिलाएंगे? बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे? उसमें खर्चा, बीमारी में खर्चा, खाने पीने में खर्चा नहीं हो रहा है। हम लोग को कैसे? और सरकार तरफ से और क्या सुविधा आप लोग को मिलता है? सरकार तरफ से हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिलता है। खाली हम लोग को वही 17,000 पैसा मिल रहा है, बस उतने ही। हाँ, जो मतलब सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको जो स्वास्थ्य सुविधा मिलता है या फिर रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो सब कुछ नहीं मिलता है हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग को सिर्फ वही 17,000 18,000 पारा टीचर को मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही मांग लेके आए हैं। कितने दिनों से आप बच्चों के बीच में शिक्षा दे रही, बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं? 2007 से शिक्षा विभाग में काम कर रही हूँ। कहाँ से आई हैं? जी, मैं मनिका प्रखंड जिला लातेहार से आई हूँ। मनिका से आई हैं। जी, तो वहाँ जहाँ आप पढ़ाती हैं वहाँ कितना बच्चा है, कितना क्लास तक है? बस 1 to 5 है जी। कितना बच्चा लोग हैं? 50 छात्र संख्या है 50? जी। कितना शिक्षक है वहाँ? बस सिंगल में आप ही हैं? जी। आज आई हैं तो आज स्कूल बंद हो गया होगा? तो आज तो हम लोग का तीसरा शनिवार है तो बंद ही है बंद ही है। जी। अच्छा, तो जिस दिन आप कहीं जाती हैं, आप अकेले वहाँ शिक्षक हैं, कहीं आप जाती हैं, हो सकता है बीमार पड़ गई, डिप्रेशन में दे के जाती हूँ किसी दूसरे शिक्षक को। जब सीएल में लेती हूँ तो दूसरे शिक्षक को डिप्रेशन में करके ही तब मैं जाती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत परेशानी है। सिंगल टीचर के चलते मैं सीएल वगैरह भी नहीं ले सकती हूँ। अगर तबीयत खराब है तो भी मैं स्कूल में उपस्थित होना ही होना है। टोटल जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो 5 क्लास तक आप बता रही हैं, 5 क्लास तक है और 50 स्टूडेंट हैं, तो 5 क्लास तक तो और भी बहुत सारा विषय होता है, तो क्या सब विषय आप ही पढ़ाती हैं? क्या करूँ तो करना ही है। जब टीचर का बहाली हो ही नहीं रहा है तो सिंगल संभालना जो है ही कर रही हूँ। सिंगल संभाल रही हैं। जी। अच्छा, जैसे 5 क्लास आप बता रही हैं, 5 क्लास है और एक ही साथ में सभी बच्चे आते होंगे, तो आप एक ही साथ में कैसे क्लास लेती हैं पाँचों क्लास को? तो आप इस बात को समझ सकते हैं, बोलने का मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। इस बात को सभी लोग समझ सकते हैं कि सिंगल टीचर के ऊपर कितने परेशानियां हैं और वो कैसे बच्चों को हैंडल कर रही हैं, कैसे संभाल रही हैं, वो सरकार भी समझ सकते हैं। तो वहाँ कोई ना सरकारी टीचर है ना पारा टीचर, सिर्फ आप अकेली ही हैं। जी। मतलब इस सिचुएशन में बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, अकेले पढ़ा रही हैं, उसके बाद भी आपकी जो मांग उसको नहीं सुना जा रहा? हाँ, नहीं सुना जा रहा है। हम लोग आंदोलन हर हमेशा कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग को मांग पूरा किया नहीं जा रहा है। मुख्य रूप से क्या क्या मांग है? जी, हम लोग को बस समान काम का समान वेतन चाहिए। समान काम की समान वेतन। जी। जो सरकारी को मिल रहा है वो आपको भी मिलना चाहिए। जी। कहाँ से आए हैं सर आप? मांडू प्रखंड के लइयो सीआरसी से आए हुए हैं, रामगढ़ जिला के। हाँ, थोड़ा बताइए कि आप लोग लगभग 20 साल को 21 साल से आप लोग सेवा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और ये बहुत ही नेक कार्य है, क्योंकि शिक्षा के बिना बच्चे अधूरे हैं, बच्चों का भविष्य अधूरा है, अंधकारमय है। इस परिस्थिति में आप जब बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं तो आपका भविष्य का क्या? हम लोगों का भविष्य आज तक मने अंधकार में ही है। हमारा ही भविष्य नहीं, हमारे बाल बच्चों का भविष्य अंधकार है। हम तो दूसरे बाल बच्चों का, समाज के बाल बच्चों का, अन्य नौनिहालों का हम लोग जीवन को संवार रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का ही जीवन और हमारे खुद का परिवार का जीवन, अपने बाल बच्चों का जीवन जो है सो अंधकार में है। आज हम लोग 20-25 साल से सरकार के द्वारा छला ही जा रहे हैं और छलते जा रहे हैं, और अब कब तक हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है, अब यही देखना है। वर्तमान सरकार जो है, हेमंत सोरेन सरकार जो है, वो जब चुनाव प्रचार के दौरान वो कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो इनको समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे, ये उनका चुनावी वादा था। क्या लग रहा है कि अब वह सरकार यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों की बातों को दरकिनार कर रही है? ऐसा तो देखने से बिल्कुल लग रहा है कि यह बुआ सरकार नहीं बल्कि बबुआ सरकार के समान है। आज जो देखिए कि मैंने जो है सो आज समाज के निर्माता
कहे जाने वाले शिक्षक जो है सो आज ऐसे जगहों पर प्रशासनिक विभाग द्वारा यह धरना प्रदर्शन को ऐसे जगह दिया गया है जिसको मतलब कहना मतलब जो है सो हीन दृष्टि से देखने के लायक जैसा है। और समाज के निर्माता का जो मांग है उसको आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया। आज देख लीजिए कि ये मैया योजना, समान योजना के नाम पर जो है सो आज बिना काम किए हुए लोगों को आज 2500 से 5000 रुपया देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हैं ऐसे सुदूर इलाकों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं जहाँ पर सरकारी शिक्षक को पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे जगहों पर जा करके आज मैंने जो है सो पारा शिक्षक जो है सो जो सहायक अध्यापक हैं वह शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और आज उनकी ऐसी हालात है, ऐसी परिस्थिति है, ऐसे से गुजर रहा है कि जिसका कहना नहीं है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप लोग शिक्षा का अलग जगाते हैं, बच्चों का भविष्य संवारते हैं, आप लोग का भविष्य जी यहाँ पूरे झारखंड में बच्चों का भविष्य तो हम लोग बना दिए हैं और बना ही रहे हैं। और लेकिन हम लोग का भविष्य में पता अभी तक नहीं चला। अभी तक हम लोग का भविष्य अंधकार में चला। टेट का एग्ज़ाम किस तरह से हो रहा आप खुद बेहतर जान रहे हैं। मीडिया प्रभारी से लेकर पूरे झारखंड कहीं छिपा हुआ नहीं है। 10 साल में एक बार टेट लिया जाता है। उसी दरमियान में माननीय मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो जी एक वैकल्पिक व्यवस्था निकाले थे। बिहार के तर्ज पर एक बहुत बड़ी आकलन परीक्षा लिए थे, दस्ता परीक्षा, और बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम को लेने का मकसद यही था उसको टेट का समकक्ष कर दिया जाए। जो टेट नहीं अगर हो रहा है तो उसके जगह टेट समकक्ष कर दिया जाए बिहार के तर्ज पर। जिस तरह से बिहार में आज वेतनमान दिया जा रहा है टेट के आकलन के आधार पर, वही आधार पर यह झारखंड में परीक्षा लिया गया। परीक्षा लेने के 4 से 5 साल अर्थ से गुजर गया और हम लोग सरकार पर भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, लेकिन यही का तो ऑफिस जाते हैं तो बोलता है कि ये सरकार का पॉलिसी मामला है। जब सरकार के पॉलिसी मामला कहा जाता है, हम लोग का वोट बैंक बना कर रखा गया है। जब यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं ठीक है कर देंगे, सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है। 4-5 साल से आज तक सरकार गंभीर है। आज मजबूरन हम लोगों को खटाल में जगह मिला है और हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहते हैं कि इस बार जब तक हम लोग का इस आकलन पास का टेट का समकक्ष नहीं माना जाएगा, समायोजन नहीं किया जाएगा, वेतनमान नहीं दिया जाएगा, ये हमारी आंदोलन अब जारी रहा और इससे भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। शिक्षक जो हैं वो सड़कों पे हैं और बच्चों का भविष्य जो है वो आप समझ सकते हैं शिक्षक किस तरीके से सड़कों पे हैं। मैम, आप लोग को विद्यालय में होना चाहिए, बच्चों के बीच होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देने, आप लोग सड़कों पे क्यों हैं? अपनी मांगों के लेकर सड़कों पर है सर। हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हम कल चल जाएंगे। अभी हमारे जो ही पदाधिकारी हैं, जो ही मुख्यमंत्री जी आके हमको वार्ता कर लीजिए, हम अभी चल जाएंगे। हम लोग को थोड़ी यहाँ अच्छा लगता है सर रोड पर। इतनी कड़कती धूप में हम दिन भर यहाँ पर हैं, पानी बिना, यहाँ पानी कुछ नहीं मिल रहा है, कितना परेशानी से हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए बात को, आके हमसे बोले, आके पूछे, हम भी उन्हीं के हैं। वो अगर हमारे हैं तो हम भी उन्हीं के हैं। अगर उनको हम लाए हैं तो हम भी कुछ उम्मीद से लाए हैं, लेकिन हमारी उम्मीद को पूरा कहाँ हो रहा है सर। कैसे बोले, वही तो बोल रहे हैं ना, आके बोले। अभी कुछ ज़्यादा बड़ा मांग नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है जो समान काम के लिए समान वेतन, टाइम उतना ही हम भी स्कूल में देते हैं। 9 से 3 हम स्कूल में रहते हैं। वो जो ब्लैक बोर्ड पर सरकारी टीचर पढ़ाते हैं हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पैसा कम है। न बच्चे को अच्छा से पढ़ाई दे पा रहे हैं, न अच्छा शादी विवाह कर पा रहे हैं। क्या करें? देखिए, बात ये है कि जो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं वहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक है और कहीं कहीं तो शिक्षक भी नहीं है। बहुत सारे स्कूल को मर्ज कर दिया गया। बहुत सारे विद्यालय हैं, जिस तरीके से पहले बातचीत किए उसमें पता चला कि एक विद्यालय है जहाँ सिर्फ एक ही शिक्षिका है और 5 क्लास है। अब सोचिए कि एक शिक्षिका 5 क्लास कैसे पढ़ाती होगी, 50 स्टूडेंट हैं। तो सोचिए कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था किस स्तर का है। उस विद्यालय से पढ़ के निकलने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप सोचिए। हालांकि बात यहाँ पे वो नहीं है, बात है कि ये जो शिक्षक हैं जो अपना मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को भविष्य संवारने काम कर रहे हैं और सुदूर गांव में
बैठ के जहाँ पे साइकिल तक नहीं पहुँचता है वहाँ तक ये शिक्षा पहुँचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मेहनताना है वो नहीं मिल पा रहा है। ये कह रहे हैं कि समान कार्य के लिए हमें समान वेतन मिलना चाहिए, ज़्यादा कुछ हम मांग नहीं रहे हैं, सरकार से बस वही मांग रहे हैं जो समान काम है उसके लिए समान वेतन। जो सरकारी शिक्षक हैं उनको जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी शिक्षक हैं जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं, वही ब्लैक बोर्ड में हम भी पढ़ा रहे हैं, वही बच्चों को हम भी पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जो समान काम है और उसके लिए जो सरकारी शिक्षक है जिनको सरकारी शिक्षक को जो मिलता है उतना ही हमें मिलना चाहिए, उसी की मांग को लेकर लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। सहायक अध्यापक, पहले इनका नाम पारा टीचर था, अब इनका नाम बदल के सहायक अध्यापक कर दिया गया है और ये तमाम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। इसी के लिए आज लोक भवन के समक्ष आए हैं और हजारों की संख्या में आए हैं। थोड़ा घुमा के दिखाइए कि हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं और सरकार के जो अधिकारी हैं वो अभी तक यहाँ इनसे वार्ता के लिए भी नहीं आए हैं। अब इनका सब यही कहना है कि हमसे आए, हम भी जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन सरकार के हेमंत सोरेन हमारे हैं तो हम भी हेमंत सोरेन का इनका कहना है और कहना है कि हमारी बातों को सुने और हमारी मांगों को पूरा करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।